स्टूडेंट्स, ये एक रिवाइज्ड आप लोगों के लिए कट ऑफ है। मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ बच्चों के रिकॉर्ड हैं, जो बच्चे मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएंगे कितने बच्चों ने कमेंट किया है, या मुझे पर्सनली कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं या मुझे मेल कर देते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके आधार पे मैंने कुछ आंकड़े आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा गौर करके देखिए। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, कि सर आप इतना जो कट ऑफ है आप इतना कम ले करके चलते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना कम कट ऑफ रखने के पीछे कारण भी है ना, आप लोग पहले कारण को समझिए। बोलने से नहीं होता है। आपको पता है कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पेपर इस बार थोड़ा टफ था। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं ये सब मतलब आंकड़े निकालता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 2022 के जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनके मैं संपर्क में हूँ। उनके कट ऑफ मुझे पता है कि कितने कम कम नंबर में बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताऊँगा, आप लोग बिल्कुल हैरानी में पड़ जाएंगे। एक ओबीसी के स्टूडेंट है जिनके अच्छे खासे नंबर आए हैं। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मेरा इतने में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बोला आपसे बहुत कम नंबर वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनके मैं टच में हूँ। तो उस आधार पे ये है, अब आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि इतना कम कट ऑफ क्यों जाने वाला है। पेपर आप लोगों को पता है कैसे था। ठीक है, ईजी टू अपन एकदम ईजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलिए, या एकदम ईजी टू मॉडरेट भी बोल मतलब आप बोल सकते हैं। ठीक है, पर पेपर एकदम आसान तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अगर इतना ही आसान होता तो कमेंट सेक्शन में बच्चों की भीड़ लग जाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें से 4 गेस्ट के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए 6 फीमेल के लिए है और 6 ओपन की सीट है। अब यहाँ पर देखिए, 4 गेस्ट फैकल्टी के लिए 12 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास सिर्फ 2 लोगों ने कांटेक्ट किया है। अब आप अनुमान लगा के देखिए, मात्र 2 कैंडिडेट ने मेरे पास कांटेक्ट किया है कि सर हम गेस्ट फैकल्टी वाले हैं, हमारे इतने नंबर आए हैं, हम इंटरव्यू के लिए खुद को माने या ना माने। तो मैंने बोला आप लोग तो बिल्कुल मानिए और आपका सिलेक्शन होगा भी, क्योंकि इतने बच्चे गेस्ट में नहीं मिलते, इतने स्टूडेंट्स नहीं मिलते। गेस्ट वालों को तो वैसे भी स्टूडेंट्स बोलना वो नहीं हो, तो उल्टा हमारे प्रोफेसर रह चुके हैं बहुत सारे गेस्ट वाले। जैसे मेरे ही बहुत सारे प्रोफेसर लोगों का नहीं हुआ, जो गेस्ट में किसी ज़माने में कॉलेज में उन्होंने हमें पढ़ाया था। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, 12 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरे पास मात्र 2 लोग ही कांटेक्ट कर पाए हैं। ठीक वैसे ही 6 सीट्स हैं मध्य प्रदेश फीमेल के लिए, 18 लोगों को इंटरव्यू में जाना है, मेरे पास अभी तक 5 लोगों का ही रिकॉर्ड है। फिर चाहे कमेंट सेक्शन में मिला लीजिए, ये कमेंट सेक्शन के हैं और एक पर्सनल चैट का है। ठीक है, इसके अलावा ओपन में से 18 लोगों को जाना है इंटरव्यू के लिए, 6 सीट है, 18 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरे पास 7 लोगों का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उन सब के नाम बता सकता था, या उनका जो यूट्यूब का जो आईडी होता है उससे मैं मेंशन कर सकता था, पर वो बहुत लेंदी हो जाता। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतने लोगों का मेरे पास अभी रिकॉर्ड है। गेस्ट में 2 लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, फीमेल में 5 लोगों का है और ओपन में भी 7 लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया है। अब ओपन में 7 क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें से कम 4 तो अदर स्टेट वाले हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो यूआर के हैं उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और उसमें भी देखा जाए तो अभी ईडब्ल्यूएस में गेस्ट फैकल्टी में सिर्फ एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया है। फीमेल ईडब्ल्यूएस में भी मेरे पास 3 लोगों का रिकॉर्ड है। मैं बिल्कुल एकदम इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो है एज इट इज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे सॉरी, ईडब्ल्यूएस में जो ओपन सीट्स हैं उसमें 18 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरे पास मात्र 5 लोगों का ही रिकॉर्ड है। आप कहेंगे तो मैं अलग से उनका यूट्यूब आईडी, जो वो शायद जिस आईडी से वो लोग यूट्यूब चैनल अपना बनाते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कौन कौन लोग हैं, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। बस आप लोग इसे मान के चलिए कि मेरे पास अभी 5 लोगों का रिकॉर्ड है। ओबीसी में देखिए, एक भी गेस्ट ने मेरे पास, जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं जिनके लिए वैकेंसी निकली है कैंडिडेट के लिए, किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया और 36 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है। 12 सीट्स हैं, तो 12 तिया 36, एक भी व्यक्ति ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। अब आप सोच के देखिए क्या हाल है। और आप लोग बोलते हैं कि सर कट ऑफ इतना कम कैसे जाएगा। है ही नहीं, कोई पेपर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पड़ रहा उनको कर पढ़ना क्या है। क्योंकि वो बिल्कुल जो गेस्ट फैकल्टीज होते हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अपना पढ़ा रहे होते हैं, किताब को कॉम्पिटिटिव फील्ड में नहीं होते हैं। उनको थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही होती है गवर्नमेंट से, वो अपना पढ़ाने में बिजी रहते हैं, तो उनका कॉम्पिटिटिव जो नेचर रहता है वो पूरा खत्म हो चुका होता है। तो बहुत सारे लोग कम्पीट कर ही नहीं पाते और उनको गवर्नमेंट इतनी सारी सीट्स दे देती है। ठीक है,
और अगर आप लोगों को फिर भी सबूत चाहिए तो जितने भी अभी सिलेक्शन लिस्ट आ रहे हैं आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा जो इसमें 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं गेस्ट फैकल्टी वालों को, उनके कितना कालखंड उन्होंने पढ़ाया उस हिसाब से, तो भी आपको जितने सीट से उतने कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं, पूरे बैकलॉग में चली जाती हैं सीटें। ओबीसी में देखिए फीमेल के लिए 17 सीट्स हैं, अभी मेरे पास मात्र 7 ओबीसी फीमेल्स ने कांटेक्ट किया है, 51 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं जितना मैंने बताया था ओबीसी फीमेल के लिए 120 से 125 तक जाएगा इनका कट ऑफ, वो 100 तक भी जा सकता है। जो लास्ट की 51वीं नंबर की जो कैंडिडेट होगी, हो सकता है उसके दोनों पेपर मिला के 100 नंबर ही हो। आप सोच के देखिए ना, अभी मतलब हमने पेपर दिया, आंसर की जारी हो गया, इसके बावजूद भी सिर्फ 7 से 8 लोगों का मेरे पास कांटेक्ट है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा और 25 लोग छुप के बैठे होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 100 तक भी जा सकता है आंकड़ा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 7 लोगों ने कांटेक्ट किया है। सेम केस देखिए, 20 सीट्स ओपन की है ओबीसी में, 60 लोगों को इंटरव्यू में जाना है, अभी तक मेरे पास सिर्फ 13 लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है। मैंने इनके लिए बताया था कि मैंने बता दिया था कि 130 प्लस रहेगा कट ऑफ, पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 130 से भी कितना कम जाने वाला है। और ये तो एग्जैक्ट नंबर हैं कैंडिडेट्स के, क्योंकि ये 20 या 60 ऊपर से सेम मार्क्स वाले अलग हैं। तो आप सोच के देखिए कि इसमें 75 बच्चे भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए जो सेम मार्क्स वाले रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कट ऑफ कितना कम जा सकता है इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही केस होने वाला है कि जिसके दोनों पेपर मिला के 100 105 तक हैं वो भी जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि इतना नहीं जाते, अरे बच्चे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ऐसे लग रहा है कि यार मेरे 120 नहीं आए हैं इसलिए मैं चुप बैठ जाता हूँ, अचानक सिलेक्शन लिस्ट में उनका भी नाम आ जाता है। आप सोच के देखिए ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रेंज बता दिया है ओबीसी जो 20 सीट है ओपन के लिए, उनको बता दिया कि मैंने 125 से 130 तक आपको लाना है। हो सकता है किसी बच्चे के 115 आए हो, वो डर के मारे कमेंट ही नहीं कर रहा है, पता चल रहा है फाइनल सिलेक्शन जब आया इंटरव्यू कॉल उसमें भी उसका भी नाम है। तो ऐसे बहुत बच्चे रहते हैं जो मतलब बिल्कुल मतलब सोच के नहीं रहते कि मेरा नाम कभी इंटरव्यू लिस्ट में आएगा, उनके भी नाम आ जाते हैं। तो ऐसे पिछले बार ऐसा बहुत हुआ है, बहुत बच्चे के इतने कम कम नंबर थे, 103 104 ऐसे, तो वो सारे बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब मैं कैटेगरी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला सर एक 2022 का एक सेपरेट आप लिस्ट बना दीजिए ऐसे करके, तो अभी मेरे को उसका टाइम नहीं मिल रहा, पर मैं किसी दिन बनाऊंगा उसका। एससी कैटेगरी में देखिए 12 लोगों को इंटरव्यू देने जाना है 4 सीट के लिए, किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया अभी तक मेरे पास। 18 लोगों को जाना है फीमेल्स में, 2 लोगों ने कांटेक्ट किया है। ओपन में हाँ, यहाँ पे एससी का जो मेल है 7 सीट है, 8 लोग ऑलरेडी मेरे पास मतलब कांटेक्ट में हैं और 21 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, 7 या 21। तो आप सोच के देखिए, मैंने जो रेंज बताया अभी तक 8 लोगों ने किया यहाँ पे, और भी कितना कम जा सकता है। ठीक वैसे यहाँ पे आप देखिए एसटी में 7 गेस्ट फैकल्टी हैं, उनके लिए 21 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, एक व्यक्ति ने सिर्फ कांटेक्ट किया है मेरे पास। ठीक है, 9 सीट्स हैं फीमेल के लिए, 27 लोगों को इंटरव्यू में जाना है, 4 लोगों ने कांटेक्ट किया है। इसीलिए जो एसटी की जो फीमेल हैं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिनके 90 भी आए हैं दोनों पेपर मिला के, वो लोग भी अपने आप को कंसिडर करके चलिए। ठीक है, क्योंकि नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हैं। एसटी में देखिए लास्ट टाइम 93 या 94 ऐसे समथिंग कुछ क्वेश्चन थे दोनों मिला के, एक कोई लड़की थी उनका हो गया इंटरव्यू में। ठीक है, मतलब उनका नाम आया है, 93 क्वेश्चन समथिंग कुछ थे उनके, 94 93 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था। यहाँ पर देखिए ओपन में 10 सीट्स हैं एसटी के लिए, 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, 8 लोगों ने मेरे पास कांटेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक फाइनल चीज़ देखिए, पूरे वैकेंसी को जब आप देखेंगे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी मिला के टोटल 124 वैकेंसी है। 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है, मतलब 372 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 372 ये तो एग्जैक्ट नंबर है जो 3 गुना लोग हैं, इसके अलावा जो सेम मार्क्स वाले होते हैं उनको भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। जैसे कुछ बच्चों के 115 115 115 आ गए लाइन से, उन सबको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये जो आंकड़ा है ये 400 तक पहुंच जाएगा, 410 420 तक चला जाता है। अब मेरे पास जितने बच्चों ने कांटेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में, अब कमेंट सेक्शन में आप जाओगे वीडियो के तो वहाँ पे आपको 200 से प्लस आपको मतलब कमेंट मिलेंगे, पर वो सब जो
खास कमेंट है जिसमें बच्चों ने अपने स्कोर बताए हैं। ऐसे टोटल आपको 66 मिलेंगे, या हो सकता है 1-2 मेरे से मिस हो गया हो। 66 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कमेंट सेक्शन में, प्लस 14-15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया है। मैंने अभी मेल चेक नहीं किया, बहुत बच्चे मेल में भी करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बच्चों के पास ही मेरा मेल होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चों के पास होगा। ज़्यादा लोग को पता नहीं है मेरा ईमेल आईडी, तो वहाँ हो सकता है 7-8 बच्चे होंगे। तो अभी एग्जैक्ट अगर फिगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो 80 से 81 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने नंबर मुझे शेयर किए हैं। और ये सीरियस कैंडिडेट है, मैंने इसके पहले भी बोला है कि वही बच्चा बिल्कुल मतलब जो पढ़ा होता है, जिसे जरा सा भी उम्मीद है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, भाई मेरा होना चाहिए, मैंने थोड़ी इसके लिए पढ़ाई की थी, वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नहीं पता, उनको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे 117 कैसे सही हो गए। तो कई बार लोगों का निकल पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे भी कई बच्चे रहते हैं जिनकी निकल पड़ती है, ठीक है, तो उसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं। कई बार ऐसे होता है जो बहुत सीरियस बच्चा होता है उसका पेपर बिगड़ जाता है, कई बार ऐसे होता है जो हल्के में चला जाता है पेपर देने, उसका पेपर सही हो जाता है। तो हर प्रकार के लोग वहां पे रहते हैं, पर वो फाइनल इंटरव्यू में वो सब खेल हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ अभी मेरे पास 80 बच्चों का रिकॉर्ड है, और मेल में 7-8-10 बच्चे और होंगे, तो मतलब 90 बच्चों का मेरे पास रिकॉर्ड है। अब आप देखिए, चलो मोटा मोटा 90 क्या, मैं इसे 100 मान के चलता हूँ कि मेरे पास 100 बच्चों का रिकॉर्ड है। और इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को जाना है? 372 लोगों को, ठीक है। मेरे पास 100 बच्चों का रिकॉर्ड है और 372 लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आप देखिए 272 बच्चे, मुझे नहीं पता ये कहाँ हैं, कहाँ छुप के बैठे हैं, या आयोग इनको कैसे सेलेक्ट करने वाला है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इसमें 100 बच्चे और ऐड करिए जिन्होंने हमारे चैनल से वीडियो ना देख के कहीं और से देख के वहाँ पे कमेंट कर दिया हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिन्होंने मेरे चैनल का वीडियो नहीं देखा होगा। लगभग कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग बहुत लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो 272 बच्चे कहाँ हैं ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि और 100 बच्चे ऐसे होंगे, 150 भी ले लो ना आप, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया है, फिर भी आपके पास और 110 120 बच्चे और बच रहे हैं। अब वो कहाँ हैं? आयोग उनको कैसे सेलेक्ट करेगा? तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। पेपर टफ था। आप जितने भी लोग, मैंने एक बार फाइनल बोल दिया था कि जितने भी बच्चों का 110 के ऊपर आ रहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होगा। आप मानो या ना मानो, आप लोगों को लग रहा है मेरा नहीं होगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा आपको सबसे पहले मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर ने बोला था कि इतने बच्चे कहाँ छुप के बैठे रहते हैं। कई लोग डर के मारे कमेंट नहीं करते, उन्हें लगता है कि मेरे नंबर कम है, पर उनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। और आप लोगों ने कमेंट किया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ओबीसी वाले में जो 100 ओबीसी में जो ओपन के 20 सीट्स हैं, 13 कैंडिडेट ने मुझे मतलब कमेंट किया है, उसमें एक बच्चा तो 106 नंबर वाला है। अब आप ये बताइए, 106 नंबर वाला स्टूडेंट है, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर करके चला है, क्योंकि वो सीरियस है, वो सोच रहा है कि कहीं से मेरा हो जाए। और 60 बच्चों को जाना है, 60 क्या 70-75 बच्चे यहाँ पे जाएंगे, सेम मार्क्स वाले भी, तो इतना तो वेरी करेगा। ऐसे तो नहीं है कि 115 120 122 वाले छुप के बैठे हैं, कोई छुप के नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बातें निकाल देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरे पास 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, हो सकता है दूसरे चैनलों के पास और 200 बच्चों का रिकॉर्ड होगा। ऐसा हो सकता है कि आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि यही बच्चे जो आप लोग हैं, आप लोग भी दूसरे चैनल में जाके वही कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने आए हैं, है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है कि आपको यहाँ पे आप जितने बच्चों के कमेंट देखेंगे मेरे मतलब इस वीडियो के नीचे, वही बच्चे आपको दूसरे जगह भी मिल जाएंगे। आप दूसरे चैनल में जाके खोजेंगे तो लगभग वही बच्चे रहेंगे जिन्होंने कमेंट किया हुआ है। तो लगभग लगभग वही आंकड़ा है, तो बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। मेरे पास 100 बच्चों का मान ले मोटा मोटा रिकॉर्ड है, 372 बच्चों को जाना है, प्लस सेम मार्क्स वाले अलग है, तो 400 लोगों को आप लेके चलिए, ठीक है। तो ये 400 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरे पास 100 लोगों का रिकॉर्ड है, और 272 बच्चे या 300 बच्चे कहाँ छुप के बैठे मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं। गेस्ट फैकल्टी को देख लीजिए, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा है। इनके लिए इतनी सारी सीट्स गवर्नमेंट ने दी है, ये कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट टाइम एक फीमेल कैंडिडेट्स थी, उन्होंने मतलब इंदौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि यूआर का कोई सीट्स था उनका, कुछ मतलब उसमें कुछ लफड़ा था, तो यूआर का सीट एक ही था, पर वो कुछ हैंडीकैप्ड वाला ऐसे कुछ केस था उनका। तो वो कह रही थी कि मुझे यूआर का सीट में कोई एलिजिबल नहीं हो पाया,
तो उसके जगह पे ये सीट मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने उनसे भी ज़्यादा नंबर अच्छा स्कोर किया है ऐसा करके। तो ऐसा कुछ उनका समथिंग कुछ केस था। तो हाई कोर्ट ने बोला कि वो सीट को आप खाली क्यों छोड़ रहे हैं? अगर ये बच्चा एलिजिबल है तो आप उनको उसका सीट दीजिए। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक-एक बच्चे का रिजल्ट क्रॉस चेक करना। जैसे यहाँ पर दे दिया है ओबीसी वालों के लिए 12 गेस्ट फैकल्टी है, पता चल रहा है 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो वे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि मेरे स्कोर अच्छे हैं, डायरेक्ट सबसे पहले कोर्ट जाना है और आपको क्लेम करना है सर जब बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं उनको, तो हमें लीजिए ना, हमने तो क्वालीफाई किया है ना, हमने तो इंटरव्यू भी दिया है ना। तो वो एमपीपीएससी लगभग ऐसा कर देती है कई बार कि वो बैकलॉग में भेज देगी। अगर 12 कैंडिडेट उन्हें नहीं मिले गेस्ट के तो वो फिर सीट्स को लैप्स कर देगी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं समझदार जो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, बोलते हैं सर अब उनको नहीं मिल रहा तो उसमें हमारी क्या गलती, पर वो सीट आप हमें दे दीजिए क्योंकि हमने तो वहां तक कम्पीट करके पहुंचे ना हम लोग। तो ऐसा पिछले बार एक फीमेल ने ऐसा करके जनरल की एक सीट ले ली थी क्योंकि जनरल में कोई क्वालिफाई नहीं हो पाया था, एक ही सीट था उसमें और शायद कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया था जनरल का, पर वो हैंडीकेप्ड वाली कर ली थी। पर आयोग का कहना ये था कि जनरल की सीट हम आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया, बोले कि सर जब कोई कैंडिडेट ही नहीं आया और वो मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, जबकि आयोग ने उसका नाम भी जारी कर दिया था कि ये लड़की सेलेक्ट हुई है पर हम इसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी की तो है पर हैंडीकेप्ट के लिए कोई सीट नहीं है वहां पे, ऐसे टाइप का उनका कुछ मानना था। ठीक है, तो आप कोर्ट से केस करके आप अपना सीट ले भी सकते हैं। ठीक है, अगर इतने कैंडिडेट उन्हें नहीं मिले, जैसे एससी कैटेगरी में 4 मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो दूसरे लोग उसमें आप लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट आपको आपकी सीट दिलवा देगा पीएससी से बोल के। तो ये आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को लगता है कि सर इतना मतलब कम कट ऑफ आप लेके चलते हैं, तो बताइए फिर कैंडिडेट्स कहाँ पे हैं? आप लोग खोज के ला के दीजिए मुझे कि सर ये देखो ये इतने बच्चे छुप के बैठे हैं। मैंने तो 100 लोगों का रिकॉर्ड आपके पास दे दिया, 100 क्या मेरे पास तो 80 है, ज़्यादा से ज़्यादा और 8-10 इधर उधर होंगे मेल वगैरह में, मैं और 10 एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, मोटा मोटा 100 लोगों का। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना कम नहीं जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप लोगों को चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि आप 272 बच्चे मेरे लिए और खोज के लाइए जिन्होंने इधर उधर कमेंट करके रखा है। आप ही लोग हैं जो 10 जगह इधर उधर जा जाके कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए आयोग को बहुत नीचे नीचे के कैंडिडेट्स को उठाना पड़ता है, और सेम मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। समझ रहे हो कि बच्चे मिलते नहीं है इसलिए सेम मार्क्स के उठा लो, या नीचे के भी सेम मार्क्स के बच्चों को उठा लो, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए आप लोग जितना भी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, इसे आप एक रिवाइज्ड कट ऑफ लेके चलिए, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है मामला क्या है। और जितने भी लोगों के आ रहे थे आप अपने और 5-10 क्वेश्चन भी कम करके चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना है कि जो ओपन्स की सीट होती है, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर मैंने तो 140 वाले 5 बच्चे देख लिए। अरे तो 5 ही देखे ना भाई, तो 18 लोगों को तो इंटरव्यू में जाना है ना। और आप लोगों को ये बात भी जान के हैरानी होगी कि जिनके अच्छे मार्क्स थे वो तक फेल हो गए और जिनके कम मार्क्स थे वो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं इंटरव्यू के दम पे। तो ऐसा नहीं है कि जिसके बहुत अच्छे नंबर आ गए तो वो बहुत बड़ा 30 मार्क का हो गया, ऐसा नहीं होता। आप इंटरव्यू 100 मार्क्स के हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप लोगों के एक किसी बच्चे का मतलब आप किसी का 450 नंबर आ गए और किसी के 400 आ गए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा होशियार हो गया 450 वाला। हो सकता है आप उसको इंटरव्यू में 20-22 नंबर मिल गए, आपको 80-85 मिल गए, आप उससे आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए इतना हेडेक नहीं लेना है। तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से समझिए बात को कि इतना कम कट ऑफ क्यों जाने वाला है। गेस्ट फैकल्टी की सीट्स को आप क्लेम कर सकते हैं, आयोग के पीछे आप पढ़ सकते हैं सर ये सीट्स खाली जा रही हैं और अभी लंबे समय तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। ठीक है, वो जब आएगी तब आएगी, अलग अलग क्लेम किया जा रहा है। बट आप लोग जितना, अगर आप लोगों का लिस्ट में आप लोगों को लगता है कि मैंने इंटरव्यू दिया मेरे अच्छे मार्क्स थे, और सबसे पहले आप लोग गेस्ट फैकल्टी का लिस्ट चेक करिए उनका पूरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सारे आपको मिल गए, और आपको कैसे पता चलेगा, उनके लिए अलग से 20 मार्क्स बोनस के मिलते हैं। ठीक है, जितना उन्होंने अपने गेस्ट फैकल्टी के समय पढ़ाया था उसके कालखंड के हिसाब से, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो चुकी है, मैंने 4 क्वेश्चन को क्लेम कर दिया है, मैंने उसमें यहाँ पे अभी शामिल नहीं किया है, किसी और वीडियो में बताऊँगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपने जिन 4 क्वेश्चन को किया है उन्हें हम नहीं करते, हम दूसरे कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्लेम करिए, या आपको जितना लगता है आप अपना उतना अपने हिसाब से करिए, क्योंकि 1 या 2 स्टूडेंट्स कर देंगे या मैं कर दूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सभी को क्लेम करना है वहाँ पे, तो जितना ज़्यादा आप लोग क्लेम करोगे तो एक दबाव समूह की तरह काम करता है। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा आप लोग क्लेम करेंगे उतना ज़्यादा दबाव बनेगा उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि सर आपने कौन से किए, उसी क्वेश्चन को बार-बार करो। हो सकता है मैंने अकेले ने किया तो मेरे को उन्होंने वो खारिज कर देंगे, पर जब 10 लोग दबाव बनाएँगे तो खारिज नहीं कर सकते। उन्हें उसे मतलब लेना पड़ेगा अपने कंसीडर में, ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्शन लिंक अब ओपन हो चुका है। आप लोग जितना आप लोगों से बन पड़ रहा है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मैंने बोला था कि मैं ऑब्जेक्शन के ऊपर आप लोग क्वेश्चन बताइए, मैं बनाऊँगा एक वीडियो, उसके मैं आप लोगों को डेटा भी दूँगा कि कहाँ से क्या सबूत उसमें देना है। तो अगर आप लोगों के पास समय, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, इंटरव्यूज़ वगैरह अभी चालू हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी हूँ, तो मेरे पास खोजने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों के पास, आप पेपर दे के फ्री हो चुके हैं, अगर आप लोगों के पास थोड़ा-सा भी समय, या बहुत सारे बच्चे अभी यूजीसी नेट देने वाले होंगे, तो 1-2 घंटे का समय निकाल के 1-2 क्वेश्चन के पीछे रिसर्च करिए, कोई ऑथेंटिक बुक को थोड़ा देख लीजिए। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसको आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी है मेरे पास। पर आप लोग थोड़ा-सा रिसर्च करिए, और 1-1 2-2 क्वेश्चन तो लगभग सारे, और कहीं नहीं करना है। जो वीडियो डाला गया है और बच्चों ने जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया, बस उसी में से क्वेश्चन 1-2 पिक करके आपको जो लगता है कि मुझे इसको पिक करना है, आप करिए। बस इस धोखे में मत रहना कि कोई कर रहा होगा, तो उसका बोनस मार्क्स मुझे भी मिल जाएँगे, ठीक है? कोई भी कर देता है, अगर उसे कंसीडर में लिया जाता है तो सबको उसके फ़ायदा मिलता है। पर सब लोग कोशिश करिए अपने स्तर पे कि 1-1 2-2 क्वेश्चन सभी लोग करिए, जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है? और आप ये मत बोलना कि सर ने तो इतना बता दिया है तो हमारा तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 130 प्लस जो लेके ऑलरेडी बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है भाई मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स हैं, 140 प्लस है, मैं क्यों क्लेम करूं? अरे भाई, अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास हो सकता है सुविधा ना हो, बारिश का मौसम लग गया, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जो बच्चे बड़े शहरों में बैठे हैं, इंदौर में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, या कोई अलग सिटी में बैठे हैं, जिनके पास नेटवर्क की सुविधा है, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो वो लोग दूसरे के बिहाफ में ही कर दीजिए कम से कम, कि चलिए भाई वो बेचारे नहीं कर पा रहे होंगे, जो ढिंढोरी में बैठा है गांव के अंदर स्टूडेंट्स, या कोई झाबुआ जिले में अंदर बैठा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम आप लोग कर दीजिए उनके बिहाफ में। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन क्लेम कर दिए हैं सुबह से उठ के, ठीक है? तो आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, ठीक है? मैंने तो कल ही कर दिया था। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन और करने का कोशिश कर रहा था, पर आज किसी कारणवश वो सोर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, करके मैंने नहीं किया है। तो आप लोग किसी दूसरे स्टूडेंट्स के आईडी से, तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्लेम करोगे तो उतना ही फ़ायदा सभी बच्चों को मिलेगा। और ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं तो मुझे नहीं करना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दूसरे के बिहाफ में करना है, 1-2 क्वेश्चन ही कम से कम कर दीजिए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो चुका है, ये मैंने आपको रिकॉर्ड दे दिया है। और आप लोगों को इंटरव्यू के लिए अभी उतना वो नहीं करना है, मेरे ख्याल से 1 महीना और लग सकता है, 1 से 1.5 महीना आप लोगों का ये रिज़ल्ट आने में, ठीक है? क्योंकि आयोग अभी इंटरव्यू लेने में बहुत बिज़ी है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, 1 दिन 1 डेढ़ महीना आराम से इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन लिंक लगेगा, उसके बाद हो सकता है वो एक और आंसर की जारी कर दें, ठीक है? और वो नहीं करते हैं लगभग, पिछले बार तो उन्होंने नहीं किया था, ऑब्जेक्शन लिंक के बाद डायरेक्ट रिज़ल्ट शो कर दिया था। तो ऑब्जेक्शन आप लगाएँगे, उसके कम से कम और 15-20 दिन आप ले लीजिए, क्योंकि कोर्ट वगैरह में केस वेस कुछ-कुछ रहता है, वो सब चलता रहता है उनका। तो 1 महीना और ले लीजिए, 1 से 1.5 महीना इसका रिज़ल्ट आने में। और उसके बाद कम से कम फिर रिज़ल्ट आने के 5-6 महीना के लिए फुर्सत हो जाना आप लोग, क्योंकि वो अगले साल होगा, फिर 2026 में मार्च अप्रैल में इंटरव्यू होंगे, ठीक है? तो एक बार लिस्ट में नाम आने के बाद एकदम आपको इंटरव्यू के लिए भिड़ जाना है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को कुछ-कुछ जानकारी देता रहूँगा, या इंटरव्यू में जो पुराने कैंडिडेट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसे देखिए।